फैसल जावेद इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। और दूसरा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सुनी जाएंगी। इमरान खान खुद पेश होकर इसी तरह अपना जो है वो उसमें भी मौक़िफ़ जो है वो बयान करेंगे। यहाँ पे बात हुई बातचीत की और पार्लियामेंट से, और उन्होंने वहाँ पर हम 2 पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, तो उन्होंने बुलाया फारूक एच नाइक साहब को और मुझे, तो उन्होंने ये बात की। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनसे बात होनी चाहिए। ट्रूली इलेक्टेड का मतलब जो फॉर्म 45 की पार्लियामेंट, जिसको अवाम ने, कौम ने जिसको वोट दिया है, असल वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अवाम के नुमाइंदे वो होते हैं, क्योंकि अवाम उनको मुंतखब करती है। ये नहीं हो सकता कि अवाम ने इनको मुंतखब किया है और ये आ जाएं, या इनको किया और ये आ जाएं, ऐसा नहीं होता। तो ट्रूली डेमोक्रेसी इसी तरह से तो काम करती है, तो ये ठीक बात है। लेकिन जो ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल भी देता हूँ, क्योंकि वहाँ तो बात करने का मौका उस तरह से नहीं मिला। तो आपको बताएं कि फैसल जावेद भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और मुख्तलिफ बातें उनकी जानिब से की गई, लेकिन यहाँ पर जो अहम मामला है जिसकी गुफ्तगू हो रही है, जिसमें हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे इस हवाले से, वो ये अहम मामला है सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का रद्दम करार देने के खिलाफ अपीलों पर यह समाअत हुई, जिसका अब जो हुक्मनामा है वो भी तहरीर किया गया है, फैसला भी लिखा गया है। काजी फाइज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। नैब का 10 अरब डॉलर्स रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था, हुक्मनामे में दर्ज है। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। हुक्मनामे में यह भी लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज, तहरीरी दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दी गई। आपको हुक्मनामे की तफसील भी बता दें। नैब का 10 अरब डॉलर्स रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था, हुक्मनामे में लिखा है। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करे। नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया, जिसमें यह सब कुछ दर्ज है। हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज, तहरीरी दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दे दी गई। नैब का 10 अरब डॉलर्स रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। इस हुक्मनामे में यह लिखा है, चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करे। नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। बिल्कुल, और असलम खोकर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। असलम खोकर बताएगा, ये हुक्मनामा जो लिखा गया है इसकी जरा तफसील बताइए आप। जी, नैब तरमीम के हवाले से जो केस था उसके हवाले से चीफ जस्टिस ने समाअत का जो हुक्मनामा है वो लिखवा दिया है, और जिसमें ये कहा गया कि नैब का 10 अरब डॉलर रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की जो असल रिपोर्ट है वो पेश करें, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामे में कहा गया है। और ये कहा गया कि नैब का गुज़श्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत इस केस में अपील भी दायर कर सकती है, कर सकती थी, अटॉर्नी जनरल ने वहां पे कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब की जो बजट स्टेटमेंट है वो कहाँ है। उन्होंने बानी पीटीआई को मुखतब किया और कहा कि आप कुछ मजीद कहना चाहते हैं इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता था, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया और तहरीरी दलाल के लिए 1 हफ्ते की जो है वो मोहलत दी गई है। ताहम इमरान खान अटॉर्नी जनरल ने भी वहां पे बात की, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा था कि उनकी वकला से मुलाकात नहीं हुई, तो हमने उनकी जो वकला से मुलाकात है और जेल की जो सहूलियात है उनकी तफसीलात जमा करवा दी हैं। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क की कि अगर साबिक वज़ीर आज़म जेल की शिकायत कर रहे हैं तो मजमूई तौर पर देख लें जेल कैसे चल रही है। जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क किया कि इमरान खान ने कहा कि जेल को कोई और कंट्रोल कर रहा है, ये संजीदा मामला है। बानी पीटीआई ने इस पर कहा कि चेक करवा लें मुझे कैसे रखा गया था और नवाज शरीफ को जो है वो कैसे रखा गया है। पार्लियामेंट में दोबारा आवाम के लिए बैठकर एक अच्छा सा कानून जो है वो बना लें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा और फारूक एच नाइक ने इस पर कहा कि पार्लियामेंट में इस कानून साजी का पीटीआई
पीटीआई ने ही बाइकआउट किया था। जस्टिस अतर मिनलाना ने कहा कि फारूक अचनाक साहब आपके लीडर तो फांसी लग गए थे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि सदर मुमलकत ने अब भी कहा है, सबको कहा है कि आए साथ बैठे और मुल्क को आगे ले चलते हैं। जी ठीक है, इस हवाले से हमें बता रहे हैं असलम खोकर। और असलम ये भी जरूर बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी दलाइल के लिए अब 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। जी बिल्कुल, इस तहरीरी दलाल के हवाले से जो है वो 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई और इस हवाले से जो फैसला है वो भी महफूज कर लिया गया है। और अब इस हवाले से जो हुक्मनामा था आज की समाअत का, वो भी बाकायदा तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो लिखवा दिया गया है, जजेस की जानिब से लिखवा दिया गया। आप केस की जो है समाअत खत्म। ठीक है, अब केस की समाअत खत्म हो गई है और जो हुक्मनामा है वो लिखवा दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको बता भी रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया है। उन्होंने इस हुक्मनामे में ये लिखा है कि नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। हुक्मनामे में यह भी लिखा गया कि चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें, जबकि नैब का गुज़श्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। नैब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज किया गया, जो अब लिखवाया गया है। हुक्मनामा लिखवा दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, जबकि उनकी जानिब से जब यह पूछा गया कि बानी पीटीआई आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि शुक्रिया और कुछ नहीं कहना चाहता। आज मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस के साथ में बानी पीटीआई का। उन्होंने अपने तासुरात भी बताए, साथ के साथ ये शिकायत भी की कि उनकी सहूलतें बड़ी मुख्तलिफ हैं साबिक वज़ीर आज़म जो भी इससे पहले रहे जेल में उसकी निस्बत। तो हुकूमत इससे पहले इसका जवाब भी दे चुकी है कि भाई कौन कौन सी सहूलतें इनको मिली हुई हैं। और अब आज ही की समाअत में मुकालमे के दरमियान जब बानी पीटीआई ने कोशिश की कि वो साइफर और दीगर मामलात को भी कोर्ट करें, तो अदालत ने उनको इससे रोका कि जो मामलात अभी भी कोर्ट्स में चल रहे हैं, अदालतों में चल रहे हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू ना करें, मामले को कानूनी रखें, सियासी ना बनाएं। ये इस तरह की भी कोशिश की गई। और फिर जब समाअत के बिल्कुल आखिर का ये मौका था फैसला लिखवाने से पहले, तब चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई से ये भी कहा, उनसे पूछा कि बानी पीटीआई आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं, तो इस पर बानी पीटीआई ने शुक्रिया कहा और ये भी कहा कि और कुछ नहीं कहना। ये सारी की सारी समाअत थी जिसका हम अहवाल तो बता रहे हैं आपको, लेकिन अब चूंकि हुक्मनामा लिखवा दिया गया तो इसकी तफसील भी बता देते हैं। बड़ा मामला है ये और इसी के बारे में आपको बता रहे हैं। नैब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों का यह मामला था, इस पर ही फैसला महफूज किया गया। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दी है। आज की समाअत का अहवाल और अहम रिमार्क्स तो हमने बताया, अहम मुकालमा तो हमने बताया। अभी इस वक्त बता देते हैं कि हुक्मनामा क्या लिखवाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की जानिब से आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया गया। नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। हुक्मनामे में लिखा है इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का गुज़श्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। नैब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती फैसलों पर अपीलों पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। और बिल्कुल इसके आखिर में जो मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस का और बानी पीटीआई का, वो भी समा के नाज़रीन को बता दें। चीफ जस्टिस ने पूछा बानी पीटीआई आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा शुक्रिया और कुछ नहीं कहना। बिल्कुल। और जब हम किरण ये भी देख रहे थे कि जब ये बात की गई, मुज़ाकरात की बात की गई, मिल बैठ के इन मामलात को हल करने की बात की गई, जबकि चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है, लेकिन जवाबात जो आ रहे थे बानी पीटीआई की जानिब से, उसमें यही देखा गया कि सियासी डायलॉग के हक में कोई बात या रजामंदी उनकी जानिब से जाहिर नहीं की गई। तो ये उनके जवाबात थे उन तमाम सवालात के जो कि हम देख रहे थे कि चीफ जस्टिस की जानिब से पूछे गए, इस्तफसार किया गया, लेकिन उनकी जानिब से, बानी पीटीआई की जानिब से किसी किस्म की कोई रजामंदी जाहिर नहीं की गई। और जब बात हो रही थी सहूलियात की, जेल की सहूलियात की, तो जेल की सहूलियात की तफसीलात तो जमा कराई गई और इसके बावजूद हम ये देख रहे थे कि आज बानी पीटीआई की जानिब से इस समाअत के दौरान और इस मुकालमे में शिकायत भी की जाती रही। वो हवाला भी देते रहे माजी का, मुख्तलिफ लीडरान का, लेकिन उनकी जानिब से हम ये देख रहे थे कि शिकायत मुसलसल की जाती रही। तो और जब बात हो रही थी दीगर मामलात की, तो दीगर मामलात पे बात करने से हम देख रहे थे कि बानी पीटीआई को रोका गया अदालत की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से।